हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, एक बार फटाफट से आप सभी लोग लाइव आ जाइए क्योंकि आज आपका एग्जाम खत्म हो रहा है। अब हमारी तैयारी कैसे चलेगी मेंस के लिए या क्या कट ऑफ होने वाली है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान के साथ जितने भी हमारे बच्चे इस सेशन से या हमारे सेशनों से फर्दर जुड़ते आए हैं वो कट ऑफ के बारे में जान लें कि कट ऑफ क्या हो सकती है। कट ऑफ डिपेंड करेगा आपकी वैकेंसी के भी ऊपर, कट ऑफ डिपेंड करेगा आपके पेपर के लेवल के भी ऊपर, कट ऑफ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं उनके भी ऊपर। इन सभी के ऊपर कट ऑफ डिपेंड करेगा। उन सभी के पूरी एनालिसिस के साथ हम आज डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में कट ऑफ 2022 का हो क्या सकता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी बार 2 3 4 लिस्ट आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ही लिस्ट आएगी, जैसे हमेशा 3 लिस्ट आती थी, तो ऐसा आपकी बार कुछ नहीं होने वाला। एक लिस्ट आएगी आपकी और उसी में बता दिया जाएगा कि कितने लोग मेंस के लिए एलिजिबल हैं। बस इतनी सी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ का प्रोसेस हम जान लेते हैं कि कट ऑफ कितनी कितनी रहने वाली है। एक बार फटाफट जब सभी लोग अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी पता चल जाए कि आपकी मेहनत रंग लाई है कि नहीं लाई है। जो आपने इतने दिनों में पढ़ा है, ठीक है, तो सिलेक्शन है कि नहीं है, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। एसएससी सीजीएल 2022 कट ऑफ। तो बेटा मैं ये बताऊंगा आपको कि यूआर के लिए कट ऑफ क्या होनी चाहिए, ओबीसी के लिए कट ऑफ क्या होनी चाहिए, एससी के लिए कट ऑफ क्या होनी चाहिए और एसटी के लिए कट ऑफ क्या होनी चाहिए। बाकी और भी सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, दुनिया भर के लोग होते हैं, इनके लिए भी कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो इनके लिए कट ऑफ वही होगी जो हमेशा से होती आई है। ठीक है। एसटी के लिए कट ऑफ मैं जहां तक जानता हूं कि वही होगी जो अब तक होती आई है। चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे वो यूआर और ओबीसी, और एक और कैटेगरी देखो मैं भूल जा रहा हूं, वो तो रखना बहुत जरूरी है, आपको सभी को पता होगा। ठीक है, वो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ये कैटेगरी है कुल मिला के इतनी कैटेगरियां हैं, और इन कैटेगरी में आपको देखना है कि कितने कितने कट ऑफ रहने वाले हैं। मेरे डेटा एनालिसिस के बाद, चूंकि मैंने भी पेपर दिया था, इसके एनालिसिस के बाद मुझे ये जानकारी मिलती है। मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया, बहुत सारे क्वेश्चनों के ऊपर एनालिसिस किया। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं बेटा कि वो बच्चे, जहां तक मैं समझ पाता हूं, ठीक है, यूआर में 120 से लेके अगर 125 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, 120 से लेके अगर 125 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए डेटा बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा 120 से। ठीक है बेटा, 125 के आसपास ही होगा। ठीक है, 125 के आसपास ही होगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके लिए मैं कह सकता हूं कि 115 से लेके बेटा 125 या 120 करो, 125 तक भी जा सकता है, मे बी 125 से कर लो या 123 कर लो। ठीक है, 115 से लेके 123, मैं जहां तक जानता हूं इसी के बीच ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, इसी के बीच में रहेगी। आप एससी की समझ लो बेटा, 110 से 115 के बीच रहेगी डेफिनेटली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और बेटा ये 100 से नीचे ही रहेगी हमेशा। ये 100 से नीचे, 100 क्या और भी नीचे जाएगी, ये 100 क्या और भी नीचे जा सकती है। ये टोटल होता है बेटा कट ऑफ का मार्जिन। ठीक है, अब सवाल ये है कि इतनी कम कट ऑफ क्यों। आप जानते हैं इस बार जो वैकेंसी है वो 37,000 प्लस है, 37,000 प्लस है,
37,000 प्लस वैकेंसी है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है, इस बार जो लिस्ट वाला प्रोसेस चलता था, जैसे कि हर बार एसएससी में 1 2 कुल मिला के 3 लिस्ट निकाली जाती थी, 3 लिस्ट निकाली जाती थी। आप मेरी बात समझिएगा ध्यान से, ऐसा क्यों है? तो जो बंदा पहली लिस्ट में होता था वो दूसरी में डेफिनेटली होता था और तीसरी में भी होता था, तो वो तीनों लिस्टों में होते थे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि अब की बार लिस्ट प्रिपेयर होगी सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक प्रिपेयर होगी, और एक प्रिपेयर होगी तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी पोस्टें, बहुत, वो तीनों लिस्ट में मिला के, जिसमें कॉमन कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते थे, लेकिन यहां पे तो कॉमन कैंडिडेट सेलेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है ना भाई, कोई चांस ही नहीं है। इसकी वजह से भी कट ऑफ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि अगर देखो कट ऑफ और ज्यादा डिक्रीज होती, बट क्वेश्चन या पेपर का लेवल थोड़ा सा अप है, पेपर का लेवल थोड़ा सा अप है, तो सॉरी अप कह रहा हूं, थोड़ा सा डाउन है, पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन है, इसलिए मैं इतना रेंज लेके चल रहा हूं। तीसरा कंडीशन क्या है कट ऑफ कम जाने का? तीसरा कंडीशन ये है, सुनिए मेरी बात ध्यान से, तीसरा कंडीशन कट ऑफ डाउन होने का ये है कि इस बार जो मेंस का सिलेबस है, जो मेंस का सिलेबस है, जो मेंस का सिलेबस है, ठीक है, जो मेंस का सिलेबस है वो इस बार प्री से कुछ मैच करता सिलेबस है, यानी कि जितनी चीजें आपको प्री में पढ़नी है उतनी ही चीजें बेटा आपको मेंस में पढ़नी है। सिलेबस आप जानते ही हो, सिलेबस हर बच्चा जानता है, इसके लिए भी कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। इतनी सारी चीजें हैं बेटा कट ऑफ कम जाने के। आप अपने दोस्तों में बता दीजिए, जिसका भी नंबर इसके आसपास से आ रहा है वो फटाफट से सीजीएल की स्ट्रेटजी के लिए जुड़ जाए। मैम को अरे बेटा इंग्लिश के लिए आए हो तो इंग्लिश की क्लास जो होगी वो आपकी 6:30 बजे होगी। सौरभ कुमार, ठीक है, डोंट वरी, इसके लिए क्यों परेशान हो, ठीक है। तो जिसको भी ये काम करना है, मेंस के लिए जिसको भी लगना है, तो वो फटाफट से इन चीजों को ऑब्जर्व करे अच्छे से, और इसके बाद मेंस के लिए वो लगना शुरू कर दे। तो 3-4 कुल मिला के आपको मैंने रीजंस बता दिए हैं कि आपको क्यों इतने पे ही भरोसा करना है, इससे अप पे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। थंबनेल हम चेंज करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है, थंबनेल हम चेंज करा देंगे, ठीक। हाँ, अगला देखो, देखो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। स्ट्रेटजी हमारी क्या रहने वाली है मेंस के लिए, यानी कि टीयर 2 के लिए, वो स्ट्रेटजी हमारी क्या होने वाली है। आपको पता है कि हमारे पास, देखो अगर ऐसा है कि प्री का जो लेवल था वो बहुत 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 डाउन था, तो आप ये मत सोच लेना, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, क्योंकि प्री में मैंने ही सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने ही कहा था कि पेपर का लेवल डाउन होगा। जब कभी भी पैटर्न चेंज होता है तो पेपर का लेवल बहुत डाउन होता है। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, कि मेंस का जो पेपर होगा, आप जानते हो कितने सारे सेक्शंस हैं, मेंस का जो पेपर होगा वो अब की बार मॉडरेट टू हार्ड होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेंस में सिलेक्शन नंबर ऑफ कैंडिडेट का मैक्सिमम होने वाला है, मैक्सिमम कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, इसलिए पेपर मॉडरेट टू हार्ड होगा, क्योंकि इसमें आपको एलिमिनेट करना बड़ा जरूरी रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, तो हमें उस लेवल की पढ़ाई करनी है, उस लेवल की पढ़ाई करनी है, ठीक है, उस लेवल की पढ़ाई करनी है जिसमें आप के जो क्वेश्चन हो वो मॉडरेट टू हार्ड ही हो, मतलब ऐसे क्वेश्चनों को हम टच नहीं करेंगे जो इजी होंगे, ठीक है। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि स्टार्ट तो हमेशा इजी से ही होता है, हमेशा बॉटम से ही होता है, तो बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे, अच्छा खासा बढ़िया टाइम लेंगे,
टाइम के अकॉर्डिंग हम चीजों को करने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि मेंस में अब तक कैसे कैसे सवाल पूछे गए या फिर कैसे सवाल पूछे जाने की आगे संभावना बनती है। ठीक है, तो मेंस के लिए हम एकदम कट टू कट ये चीजें आपको बताना चाहते हैं कि एक टॉपिक उठाएंगे, एक टॉपिक देखो। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको चैप्टर वाइज चीजें पढ़ने की जरूरत है, नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक टॉपिक उठाएंगे, कोई भी एक टॉपिक होगा, चाहे वो अलजेब्रा का टॉपिक हो, चाहे वो ज्योमेट्री का टॉपिक हो, चाहे वो अर्थमेटिक का टॉपिक हो, चाहे वो मतलब किसी भी चैप्टर का टॉपिक हो, उस चैप्टर को उठाएंगे, उस टॉपिक को उठाएंगे और बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे और सवाल सिर्फ वो ही करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपरों में आए होंगे। ठीक है, उनको हम करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो रहे हैं तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर वेयर कर दीजिए।